नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं ना, जहां जो काम करना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। भगवत गीता, आप जानते हैं, सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है। ये असल में जीवन के इन्हीं मुश्किल सवालों का एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो आज हम इसके पहले अध्याय की गहराई में उतरेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पर्सनल धर्म संकट से। एक ऐसे संकट से जो एक महान से महान योद्धा को भी अंदर तक तोड़ कर रख देता है। तो हमारी कहानी शुरू हो रही है कुरुक्षेत्र के मैदान में। पर एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई आम जंग नहीं है। यहाँ दुश्मन कोई बाहर का नहीं, कोई अजनबी नहीं, बल्कि अपने ही लोग हैं। ये एक गृह युद्ध है, भाइयों के बीच की लड़ाई। तो देखिए, मैदान में जो दो सेनाएं खड़ी हैं, वो असल में एक ही खानदान की दो शाखाएं हैं। एक तरफ है पांडव, पांडु के वो 5 बेटे जिन्हें सब धर्म का प्रतीक मानते हैं, और दूसरी तरफ उनके ही 100 चचेरे भाई कौरव, जो हस्तिनापुर की गद्दी पर अपना हक जमाए बैठे हैं। कौरवों के राजकुमार दुर्योधन अपनी विशाल सेना को देखकर अहंकार से भरे हुए हैं। उन्हें तो अपनी जीत पर कोई शक ही नहीं है। इस कॉन्फिडेंस को जरा याद रखिएगा, क्योंकि कुछ ही पलों में हम इसका बिल्कुल उल्टा नजारा देखने वाले हैं। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पांडवों के सबसे महान योद्धा अर्जुन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक फैसला लेते हैं। वो उन लोगों को अपनी आंखों से करीब से देखना चाहते हैं जिनसे उन्हें लड़ना है। अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं, रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। वो आमने सामने आकर नजरों से नजरें मिलाकर देखना चाहते हैं कि आखिर उनके खिलाफ कौन कौन खड़ा है। और बस यहीं कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जैसे ही अर्जुन अपने सामने खड़े लोगों के चेहरे पहचानते हैं, उनका सारा का सारा साहस जवाब दे जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर एक पल में अंदर से पूरी तरह ढह जाता है। वो सामने कैसे देखते हैं? कोई अनजान दुश्मन नहीं। वो देखते हैं अपने दादा भीष्म पितामह को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, और अपने ही भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों को। ये युद्ध अब उनके लिए कोई राजपाट की लड़ाई नहीं, बल्कि एक पर्सनल ट्रेजेडी बन चुका है। अर्जुन की जो हालत होती है, वो शारीरिक भी है और मानसिक भी। वो कहते हैं, मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि वो कहते हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अपने ही लोगों को मारने का ख्याल उनके पूरे वजूद को हिला देता है। मेरे शरीर में कंपकपी हो रही है। और आखिर में उनका मन पूरी तरह से चकरा जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या सही है और क्या गलत। ये एक कंप्लीट मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन है। याद है दुर्योधन का अहंकार, और अब अर्जुन की ये हालत देखिए। वो योद्धा जो पूरी दुनिया जीत सकता था, अब कह रहा है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, न जीत, न राज्य, और न ही दुनिया का कोई सुख। अब अर्जुन सिर्फ इमोशनल नहीं हो रहे, वो बाकायदा तर्क दे रहे हैं अपनी इस हालत को सही ठहराने के लिए। वो एक के बाद एक लॉजिकल और नैतिक कारण देना शुरू करते हैं। अर्जुन के तर्क आप देखिए एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले, अपनों को मारना पाप है, ठीक है। फिर इस पाप से क्या होगा? कुल का नाश। और जब कुल की परंपराएं ही खत्म हो जाएंगी, तो समाज में अधर्म फैलेगा ही, और ये अधर्म का रास्ता सीधा नरक ले जाएगा। तो ये सिर्फ दिल की बात नहीं रही, ये अब दिमाग की दलील बन गई है। और इस अध्याय का अंत एक बहुत ही पावरफुल इमेज के साथ होता है। दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर एक भी तीर चलाने से पहले ही हार मान लेता है। दुख में पूरी तरह डूबकर अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं और चुपचाप रथ में बैठ जाते हैं। ये सरेंडर करने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। और जानते हैं, ठीक यही वो पल है जहां से भगवत गीता का असली ज्ञान शुरू होता है, जब शिष्य पूरी तरह टूटकर गुरु से मार्गदर्शन मांगता है। और यहीं पर ये अध्याय हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अर्जुन की ये जो दुविधा है, ये हजारों साल पुरानी जरूर है, पर आज भी उतनी ही सच्ची लगती है ना? सोचिए, जब अपना फर्ज ही पाप लगने लगे, तो इंसान क्या करे? सही रास्ता क्या हो सकता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।